बीए फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर। अपने विचार व्यक्त कीजिए अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नामकरण का अर्थ होता है नाम। इस संसार में निर्जीव वस्तुओं के भी नाम होते हैं। मनुष्यों में नाम रखने की पद्धति सब में अलग अलग है। कहीं पर मनुष्यों में घर के बड़े बुजुर्ग ही बच्चे का नामकरण कर देते हैं। कहीं पर पंडितों से नाम के पहले अक्षर को निकलवाया जाता है, पूछा जाता है और फिर बच्चे या बच्ची का नाम रखा जाता है। और कहीं पर अपने घर के बड़े बुजुर्ग के द्वारा अपने घर की धार्मिक पुस्तक को खुलवाया जाता है और बुजुर्ग की दृष्टि जिस भी अक्षर पर पहले जाती है उसी अक्षर से बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बड़े ही साधारण तरीके से हम लोगों के नाम रखे जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब साहित्य का कोई कालखंड उसका नाम रखना हो तो क्या किया जाए। तो किसी भी साहित्यिक कालखंड का नाम उसमें लिखी गई रचनाओं की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदिकाल का नाम। तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। सबसे पहले इसको नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को दो भागों में बांटा और उनके मत में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में केवल खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली आदि को छोड़ दिया जाए तो सभी रचनाएं वीरों की कहानियाँ ही कहती हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो। क्योंकि उस समय के राजाओं के जो आश्रम में पल रहे कवि होते थे, वो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता के यशोगान किया करते थे। इस प्रकार की रचनाएं इस काल में मिलती हैं। इनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस काल का नाम जो है वीर गाथा काल रख दिया। लेकिन वीर गाथा काल इस नाम से सभी विद्वान इसलिए सहमत नहीं हुए क्योंकि जिन रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम इस काल को दिया था, उनमें से अधिकतर उस युग के बाद लिखी गई हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही नामकरण किया था। बाद में जो नवीनतम खोजों में जो ग्रंथ उपलब्ध हुए उनमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं मिली, तो सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। आदिकाल के दूसरा नामकरण रखने वाले कवि हैं, विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल के नाम से पुकारा। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। बीज वपन का अर्थ है बीज बोना, अर्थात उनके अनुसार साहित्य का उगना यहीं से आरंभ हुआ। लेकिन जब इस काल की रचनाओं को देखा जाता है तो इस काल की रचनाओं में प्रयोग की गई काव्य रूढ़ियाँ पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर प्रयोग की गई हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह एक बीज वपन काल इस काल को कहा जाए कि यहीं से साहित्य की शुरुआत हुई है। इसलिए विद्वानों ने इस नाम को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। तीसरे महापंडित राहुल सांकृतायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामंत युग नाम दिया। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, लेकिन इस सिद्ध सामंत युग में सभी धार्मिक तथा लौकिक रचनाएं नहीं आती। यानी इस काल के अंदर भी सभी धार्मिक और लौकिक रचनाएं शामिल नहीं हो पाई। दूसरे राहुल सांकृतायन जी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। इस प्रकार सिद्ध सामंत युग नाम भी तत्कालीन साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम देखते हैं कि तीन विद्वानों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे
बीजवपन काल नाम दिया और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग नाम दिया। और वह तीनों ही नाम अब तक पूर्ण रूप से जो है स्वीकार नहीं किए गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के 2 खंड किए हैं, संधि काल और चारण काल। संधि काल के मूल रूप में धार्मिक भावना है। इस युग में धर्म और नीति और भाषा का यह संधि युग है, अतः यह नाम यथार्थ प्रतीत होता है। परंतु चारण काल वीर गाथा काल की तरह ही सदोष है, यानी दोषपूर्ण है, तो उन्होंने इसे चारण काल नाम दिया। लेकिन यह भी जो है इसमें भी उतनी प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए इस नाम को नहीं इस नाम से भी सभी सहमत नहीं हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल सुझाया है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक ही भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि फिर पूर्णतया अंत में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, वही नाम हमारे इस कालखंड के लिए सभी ने मान लिया। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। हालांकि अभी तक भी इसके संदर्भ में पूर्णतया विद्वानों में एक मत नहीं हो पाया है, फिर भी हम निष्कर्ष रूप से इस नाम को आदिकाल ही के नाम से ही पुकारते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।